हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है 1 फरवरी और आप लोग एग्ज़ाम दे करके अपना अपना रूम पर आ गए होंगे। तो चलिए इसी घड़ी में हम जो है आज की जो एग्ज़ाम था वो बायोलॉजी का था। तो बायोलॉजी का जितने भी हैं आपको सेट ए से लेकर के सेट जे तक, चाहे आपका कोई भी सेट हो, ठीक है। हमारे पास ये सेट कोड बी है, ठीक है। हम सेट कोड भी से आपको आंसर की पूरा बता रहे हैं। तो आपको पास जो भी सेट होगा आप उससे मिला सकते हैं और आप ये मान के चलिए कि मेरा जितना भी आंसर है सभी आपको एकदम जांच पड़ताल करके 100% आपको यहाँ से करेक्ट आंसर मिलेगा। वैसे तो यूट्यूब पर सब आनन फानन में गलत सलत जो सो बना देता है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं आप हमारे आंसर की से मैच कर लीजिए। आपको जब ऑफिशियली आंसर किया जाएगा तो आप देखिएगा 100% सही निकलेगा, ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ आप हमारे आंसर की से मिला लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और आगे के आंसर की मिलाने के लिए आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन का सबसे सटीक उत्तर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लैक ऑपरॉन में बीटा गलैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है? तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ए हो जाएगा, जेड जीन हो जाएगा। इसका राइट जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग की अगर बात करेगा तो दो का हम ऑप्शन नंबर सी कहेंगे, यानी सिफिलिस भी है, गोनोरिया भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 कोशिका भ्रूण में। 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कशन के साथ बाद में बताएंगे, अभी आप लोग आंसर की मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है? मनुष्य की जो त्वचा का रंग है तो इनमें से सभी डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, न्यूरोस्पोरो में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग मैच करते चलिए, आपका कोई भी सेट हो आप लोग ये क्वेश्चन मिला मिला करके आप मिला सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे आगे कौन सा सेट का आंसर की चाहिए आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसका भी आंसर की बना देंगे, ठीक है। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, पॉलीमार्क कहते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पतियां जो पाई जाती है ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उजरे हुए वनों में। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? उत्कृष्ट जैव उर्वरक की अगर हम बात करेंगे तो ये एजोला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन की अगर हम बात करें तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो ये वृषण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? 14 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 युग्मज। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है?
इसका राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अगुणित। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक एसिड। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक की अगर हम बात करें तो फ्रीऑन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्या है? तो गैंडा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर है, कहता है भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो ये 18 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो एनाबेना हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 21 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। 21 नंबर कहता है कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है? क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो इसका डी हो जाएगा, इनमें से अधिक कार्य करता है, एक से अधिक कार्य करता है। 22 क्या है, निम्नलिखित में से किसके गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ो पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्रासोमिक। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समसूत्री द्वारा। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? तो 24 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, AUG। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अरस्तु ने किया था, 25 का ए हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो ये तिलहन का संबंध पीली क्रांति से, 26 का डी हो जाएगा। 27 में कहता है पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? तो ये कली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 28 कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो 28 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, एस्टाटीन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय। निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता में F2 संतति के प्रतिरूपिक अनुपात को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर सी, 1:2:1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है? 31 है, 31 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसक्रिप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है? तो 32 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, प्लाज्मोडियम। 33 नंबर है, किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है? तो ये हो जाएगा शैवाल लगाकर, ऑप्शन डी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोरफिरिन वलय के मध्य में होता है? तो 34 का डी हो जाएगा, मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोइनॉल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, C4।
ये आपको ये जो हम आंसर की बता रहे हैं सबसे ज्यादा करेक्ट होगा, आपको 100% करेक्ट होगा। पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोमी कल्चर की अगर हम बात करें तो ये फल फल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, 36 था ना, हाँ 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है? तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक क्या है? तो उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? तो समुद्री मछली की अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा हिल्सा, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है? तो कुनैन का स्रोत की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सिनकोना, ऑप्शन नंबर बी। कहता है काष्ठीय आरोही लगातार कहाँ पाई जाती है? काष्ठीय आरोही लगातार कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, ऑप्शन नंबर सी 40 का करेक्ट हो जाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? उत्परिवर्तन हेतु करते हैं तो गामा किरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, आलू द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो 43 का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्टोली कोशिका द्वारा। प्यारे बच्चों, मेरा आंसर सभी से करेक्ट है, आप जहां से भी मिला सकते हैं, एकदम सही मिलेगा आपको। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें म्यूटॉन सिंट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था? तो 44 है, इसका राइट जवाब डी होगा, एस बेंजर ने। 45 क्वेश्चन कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषक स्तर पर रह सकता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, मछली। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो नारियल के मध्य फल भित्ति की आवृत्ति की अगर हम बात करें तो ये होगा रेशेदार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। 47 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किससे पुमांगों का निर्माण होता है? तो ये होता है पुंकेसर के माध्यम से, ऑप्शन ए हो जाएगा 48। मनुष्यों में सहलव समूहों की संख्या क्या है? इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, 22 हो जाएगा। निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो ये 2n हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? तो तने के टुकड़ों द्वारा, तने के टुकड़ों द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कावन कहता है निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। 52 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है तो ये जीवन काल कहा जाता है, इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट। निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सट्रोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन होगा FSH, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है? अपरा से होकर कौन नहीं गुजर सकता है? तो 54 नंबर है, 54 नंबर का राइट जवाब बताइए। 54 का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लो। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो 55 का राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, विलगन। ये 56 नंबर है, 56 नंबर, यहाँ से 6 मिट गया है। निम्नलिखित में से किसके
विवर को कोरक रंध्र के नाम से जानते हैं? तो ये 56 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरक। 57, निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? तो परिदलपुंज का भाग की अगर हम बात करें तो हो जाएगा परिदलपत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब, मिला लीजिए आप लोग। 58 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो गतिशील कोशिका की अगर हम बात करें तो शुक्राणु की कोशिका बिल्कुल गतिशील होती है। 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? लिंग संलग्न गुण की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांधता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा लैटिमेरिया, ऑप्शन नंबर डी, लैटिमेरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, O2, ऑक्सीजन गैस। ये 62 नंबर प्रश्न है। 62 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? 63 का राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ। निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है? तो सही जोड़ा की अगर हम बात करेंगे तो सी बराबर जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन घुलनशील आरएनए है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, टीआरएनए। निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सहसंयोजक। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती अंगों के उदाहरण है? तो समवर्ती अंग के उदाहरण है चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ। 68 नंबर है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? तो जलकुंभी में परागन होता है कीट के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं? तो इसका राइट जवाब ए हो जाएगा, खीरा। आखिरी क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आप लोग सभी मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही है और आगे किस सेट का आपका आंसर चाहिए वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर बाद में।